प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी अध्याय 8 सुनीता की पहिया कुर्सी एक कहानी है। हम पढ़ेंगे। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच ही रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। यानी सुनीता नाम की एक लड़की है। वह जब सुबह बिस्तर पे से उठती है तो कुछ देर बैठकर वे सोचती है कि हमें आज क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज हमें बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। यानी कि सुनीता सोचती ही उसकी आंखों में चमक आ गई कि हमें आज बाजार जानी है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। यानी सुनीता की जो है वह अपने टांगों को हाथ से खींचती है। यानी चलने फिरने में यानी उसकी पैर जो है अच्छी नहीं चल पाती है अपने पैरों से। वे खींचकर अपने पलंग की ओर लाती है और पहिया कुर्सी तक बढ़ जाती है। सुनीता कुर्सी की मदद ही लेती है। वह आज सभी काम फुर्ती से कर रही थी। यानी वे अपना जो भी काम होता है वे जल्दी जल्दी कर रही थी। हल्की कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। जैसे उसे कपड़ा पहनना, जूते पहनना उसे कठिन काम है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। यानी कि वे प्रत्येक दिन का काम करने के लिए कुछ ना कुछ वे तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज 8 बजे तक, यानी कि जब 7 बजे उठी तो 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुनीता 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। सुनीता की जो माँ थी वे टेबल पर नाश्ता लगा दी थी। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। सुनीता जब टेबल पर खाना खाने के लिए गई तो माँ से बोली, माँ अचार का बोतल पकड़ाना, अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने कहा। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। माँ कहाँ थी? रसोई घर से बोली कि अलमारी में रखी है, ले लो। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? जब सुनीता नाश्ता कर रही थी तो पूछी कि माँ आज हमें बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ बोली, 1 केजी चीनी लानी है, क्या तुम अकेले ये संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता मुस्कुराते हुए यानी कही कि पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिया। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने अपनी माँ से झोला और रुपया ली और बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सुनीता जब सड़क पर जा रही थी तो उसे सड़क वाली ज़िंदगी देखने में मज़ा आ रही थी। और आज छुट्टी का दिन था इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। यानी कि सुनीता ने कुछ बच्चों को कूदते हुए, रस्सी गेंद खेलते हुए देख रही थी। वह थोड़ी उदास हो गई। जब उन लोगों को, बच्चों को देख रही थी खेलकर तो वे थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों को
बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। सुनीता भी सोचती थी कि हम इन बच्चों के साथ खेलें। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। सुनीता जब देखी कि उसमें यानी कि मैदान में एक लड़की है, उसकी माँ ने उसे लेने के लिए आई। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। यानी सुनीता और वे जो लड़की थी वे दोनों टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। फिर सुनीता देखी कि एक बच्चा है जो उसे छोटू छोटू नाम कहकर उसे चिढ़ा रहा है। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से छोटा था। जिसका नाम छोटू छोटू बोल रहा था उसका कद यानी लंबाई उसका छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जब देखी कि उस बच्चे को छोटू छोटू कह रहा है तो ये सुनीता को अच्छी नहीं लगी। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। यानी जब रास्ते में वे जा रही थी तो उसे कई लोग देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। यानी रास्ते में यानी कि सड़क पर कुछ लोग जा रहे थे, उन्हें सुनीता जानती नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली। जो मैदान में थी लड़की वे सुनीता को फिर कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े दिखा रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ है, यह चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यानी जो क्या मैदान में मिला था उस लड़की ने, तो वह पूछी तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक पहिया कुर्सी है, सुनीता ने जवाब दिया। मैं इसी के सहारे चलती फिरती हूँ। यह कहकर सुनीता आगे बढ़ गई। सुनीता बाजार पहुँच गई। बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। जब सुनीता ने बाजार पहुंची तो उसे सीढ़ियों पर पहुंचना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरह नहीं देखा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे छोटू छोटू कहकर सभी बच्चे चिढ़ा रहे थे। मैं अमित हूँ। उस छोटे लड़के का नाम अमित था। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? उस लड़के जिसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे वे लड़का बोला सुनीता से कि क्या मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने बोली कि मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। यानी जो पहिया कुर्सी होती है उसके पीछे तुम अपने पैर से उसे दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके आगे पहिया को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को फिर ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक पहुंच सकती हूं। यानी जब पहला सीढ़ी उसके बाद अमित ने दूसरा पैर रखकर फिर उसे चढ़ा दिया। सुनीता ने बोली धन्यवाद। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैले पकड़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था। यानी कि चीनी की थैली लेने के लिए 1 केजी का जो सुनीता अपनी हाथ आगे बढ़ाई ही थी कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। यानी सुनीता अपनी हाथ में मांग रही थी, उसे
दुकानदार ने उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरे की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। फिर सुनीता की थोड़ी गुस्से होकर बोली कि मैं खुद दूसरों की तरह अपना सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से उसने दुकानदार उसकी गोद में फेंक दी, उसे सुनीता को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले, यानी किराना दुकान से बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित ने बोला कि तुम्हारा हो सकता है ये पहिया कुर्सी के कारण ही लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। फिर कहा सुनीता कि मैं तो इसे बचपन से ही इस पर बैठकर चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? जो अमित था वह पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैर से चल ही नहीं सकती। सुनीता बोली कि मैं पैर से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहिया को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चे से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। सुनीता ने कहा कि जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं जो काम मैं भी कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित झट से सुनीता को पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार भी लोग ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। इससे हमें सीख मिलती है प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कठिनाइयां हैं, उसे हमें ना देखकर हमें जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्ति करनी चाहिए। ये सुनीता की पैर ना होने के बावजूद भी वे अपना काम स्वयं करना चाहती थी। इसी प्रकार हम अपने यानी जितने भी बच्चे हैं उसे ये सोचनी चाहिए कि हम अपना काम स्वयं करें। ये सुनीता ने ये कही कि हम दूसरों बच्चे की तुलना में जो दूसरे बच्चे कर सकता है वे मैं भी कर सकता हूँ। ये आपको भी सोचना होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई बच्चा इतना मेहनत करके इतना आगे जा सकता है तो मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करके इससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद क्या है हमारा ये है NCERT द्वारा नई दिल्ली द्वारा लिखी गई है। अब ये शब्दार्थ व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव, आजीवों गरीबों का अर्थ होता है अनोखा, घूरना जोर देकर देखना यानी किसी को गौर से देखना। ये शब्दार्थ है प्यारे बच्चों। व्यवहार का अर्थ हुआ बर्ताव, अजीबो गरीब का अर्थ होता है अनोखा, घूरना का अर्थ होता है जोर देकर देखना। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। दूसरा वीडियो में आएगी इसका प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए प्यारे बच्चों।